मुझे रिकॉर्डिंग फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज्ञान से पहचान के क्विज स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप सभी फाइनलिस्ट का मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत ही संघर्ष के बाद आज आप इस फाइनल राउंड में आए हैं और आज के इस फाइनल राउंड में हम लोगों के आज के मुख्य प्रोत्साहनकर्ता, मुख्य अतिथि और गुरुकुल की आन बानो शान, एक जबरदस्त व्यक्तित्व ओंकार जी आप लोगों के बीच में जिनका सौभाग्यमन हो चुका है। ओंकार जी वर्तमान में सीआरपीएफ में राजगीर में कार्यरत है। मैं बता दूं इनके पहले ओंकार जी विजन इंडिया में एसोसिएट के रूप में हजारीबाग में कार्यरत थे। ये पदमा के महगोल के निवासी हैं। इनके पिता श्री रविन्द्रनाथ जी और माता श्रीमती प्रभा देवी जी, पिता इनके श्री रविन्द्रनाथ शर्मा जी जो कि ईश्वर की आराधना में सदैव लीन रहते हैं और माता श्रीमती प्रभा देवी जी बहुत ही आध्यात्मिक महिला है। इन दोनों के उत्कृष्ट संस्कार ओंकार जी में आए हैं और जैसा कि इनका नाम है ओम और कार, सावन के महीने में ओम का उच्चारण करने से ही और कभी भी ओम का उच्चारण करने से खुद ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम शब्द में ही सृष्टि बसा हुआ है और ओम का उच्चारण से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इतनी खूबसूरत नाम को आपने संजोया है। आपके मैट्रिक की जो आपने मैट्रिक की डिग्री हासिल की है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हजारीबाग मंडोली, एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, वहां से आपने मैट्रिक पास किया। उसके बाद आपने विवेकानंद सेंट्रल स्कूल हजारीबाग से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आईएससी आपने किया, वहां से यानी +2 साइंस विषय से किया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम आपका था। अनंता कॉलेज से आपने भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की और 2021 में सीआरपीएफ में आप चयनित हुए। ओंकार जी आपको इस मंच पर देखकर अन्य कई विद्यार्थी भी प्रेरणा ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ एसएससीडीडी का भी फॉर्म आया हुआ है, तो विद्यार्थी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एसएससीडीडी की तैयारी को वो कैसे अंजाम दें जिससे कि वो भी सफल हो। इतनी अच्छी सीटें आई हुई हैं। अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी वो कैसे करें। ओंकार जी के लिए मैं बता दूं कि ओंकार जी की सफलता की सीढ़ी अभी यहीं पे रुकी नहीं है। अभी आने वाले समय में ओंकार जी ने और भी कई महत्वपूर्ण पदों को हासिल करने का जज्बा और जुनून ठान लिया है और ये लगातार जुड़े हुए हैं कि सर अभी न मैं रुका हूं, न थमा हूं, न थका हूं, मुझे और भी ऊपर जाना है और भी ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है और भी सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि ओंकार जी आप लोगों के बीच में आए हैं। पुनः मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और गुरुकुल के सफल विद्यार्थियों को आपके बीच में लाने का एकमात्र उद्देश्य है। पिछले बार दिलीप यादव जी आए थे जो कि ओंकार जी के ही मित्र हैं और वर्तमान में सीआरपीएफ राजगीर में ही कार्यरत हैं। तो एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप इनसे मिल करके प्रेरणा ग्रहण करें, आप इनसे मिल करके इनके जैसा बनने की कोशिश करें, आप इनसे मिल करके मन में एक संकल्प लें कि मुझे भी सफल होना है, मुझे भी सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी है और एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। तो पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार ओंकार जी का। या सुबह मैंने आपसे बात की और आपने तुरंत सहमति दे दी कि नहीं सर, इस तरह के नेक कार्य के लिए 10 विद्यार्थियों को चुनना, उन्हें 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देना, इस तरह के नेक कार्य के लिए मैं सदैव तैयार हूं सर। और इन्होंने मेरी बात को तुरंत स्वीकार कर लिया। तो ओंकार जी को बहुत बहुत आभार मैं देता हूं उस मंच से, पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से। और मैं चाहूंगा कि सीधे तौर पर आज ओंकार जी की ओर से और मुखातिब आप लोगों को करूं और उसके पहले जो है बस मैं एक सवाल ही पूछता हूं और उसके बाद अपने मुख्य अतिथि की ओर ले जाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं छद्गन, तो छद्गन आज का मेरा जो सवाल है, जो पहला सवाल, और उसके बाद आपकी और आपके पास मैं बिल्कुल बाधा नहीं बनूंगा ओंकार जी और आपके बीच में, हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य प्रोत्साहनकर्ता के बीच में। ओंकार जी आप लोगों से मुखातिब तो होंगे ही और कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे। कोई छात्र या छात्राएं सवाल पूछना चाहें इनसे तो आप पूछ भी सकते हैं। सेना की नौकरी ये कर रहे हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र बल है, उसमें जॉब करके देश की आन बान और शान की रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही पवित्र स्थल पर राजगीर में ये पद स्थापित है, तो ये सब गौरव की बात है। तो आज का मेरा सवाल है, छद्गन गौर करेंगे और जवाब देंगे। छद्गन आपको बतलाना है कि गिरिव्रज
या राजगिरी? ओमकार जी जहां पे है वहीं से मेरा सवाल है। गिरिव्रज या राजगिरी की स्थापना बिंबिसार ने की थी, आप जानते हैं। यह हर्यक वंश का था, ये भी आप जानते हैं, है ना। मेरा सवाल है छात्रगण कि बिंबिसार ने किस राजा की तरह वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया था? जवाब दे छात्रगण, किस राजा की तरह? जिनका जवाब आएंगे अकबर। सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया है उसे मान्यता मिल जाएगी। अकबर की तरह बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया था और उसने कई विवाह किए थे और अपने साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया था। छात्रगण, आपको मालूम है कि उन्हें काशी या बनारस दहेज में भी मिला था बिंबिसार को विवाह में, है ना। तो ये मेरा पहला सवाल था आज के स्पीच कार्यक्रम की शुरुआत में करने जा रहा हूं और हमारे पीयूष बाबू से मेरा अनुरोध होगा कि ओमकार जी को फुल स्क्रीन पे ले। हमारे आज के मुख्य प्रोत्साहनकर्ता, मुख्य अतिथि, मुख्य प्रेरक और आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को आज इनके द्वारा ही प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ओमकार जी का पूरा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओमकार जी बिल्कुल सेना के ड्रेस में, सीने पे तिरंगा आपके, बहुत स्वागत ओमकार बाबू। और मेरा अनुरोध होगा ओमकार जी, चूंकि मैं आपको जानता हूं कि आप छात्र राजनीति में भी बहुत अव्वल रहे हैं, आपने हमेशा विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई भी लड़ी है और आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। ओमकार जी, आपने सफलता प्राप्त कर ली, आज देश की आन बान और शान तिरंगा आपके सीने में है और आप जो वर्दी पहनते हैं तो जो एहसास होता है आपको कि मैं देश के लिए कैसे अपने आप को समर्पित करूं, सोच आपको निश्चित तौर पर जीवन में आगे ले जाएगी। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा ओमकार जी कि आप बच्चों को सफलता के टिप्स दें, एसएसजेडी की जो नई वैकेंसी है। साथ ही साथ 10 प्रश्न भी आपके द्वारा ओमकार जी पूछे जाएंगे विद्यार्थियों से जनरल स्टडीज के, जिससे कि ज्ञात हो सके कि विद्यार्थी कौन इनमें से टॉपर है जो टॉप 10 में आते हैं। तो मैं पुनः ओमकार जी की ओर ले जाना चाहूंगा और ओमकार जी अब सीधे तौर पर प्रतियोगी विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहे हैं। ओमकार जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे यहाँ पे एक मंच दिया और मैं गुरुकुल का विद्यार्थी रहा हूँ सर। आपने मुझे यहाँ विशिष्ट अधिकारी के तौर पे, विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कोई भी विद्यार्थी अगर कहीं से पढ़ के निकला है, उसको वहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, उससे बड़ी उपलब्धि उस विद्यार्थी के लिए और कुछ नहीं हो सकती। और बाकी सभी मेरे दोस्तों के लिए मेरे तरफ से जय हिंद। अभी एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया हुआ है, पिछली बार की तरह इस बार थोड़ा सा चेंजेज है। पिछली बार सीट ज्यादा थी और इस बार सीट थोड़ा कम है। इस बार करीब 25,000 सीट पे वैकेंसी आई है और इस बार माइनस मार्किंग भी है। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि तैयारी पूरे जोर शोर से करें, क्योंकि माइनस मार्किंग है, कट ऑफ ऊपर जा सकता है, सीट भी कम रहेगा। इसीलिए तैयारी अच्छे से करें ताकि आप एग्जाम निकालें और किसी तरह की आपको कोई परेशानी आगे ना हो। अगर आप एग्जाम निकालते हैं, उसके बाद आपका रनिंग होता है, रनिंग के बाद मेडिकल होता है, उसके बाद रीमेडिकल होता है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम निकालना होगा, वो भी अच्छा नंबर से, नहीं तो रनिंग करने के बाद, मेडिकल के बाद आप छट जाएंगे। इसीलिए मैं बाकी मैं गुरुकुल के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने वहां से 1.5 साल कोचिंग करने के बाद मैंने एग्जाम निकाला। ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में था, उसमें मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया था। बहुत सारी मैंने प्रतियोगी परीक्षा वहां से दी रहने के बाद वहां पे। चूंकि मैं कंपनी में भी कार्यरत था, इसीलिए मुझे उतना ज्यादा समय नहीं मिल पाता था जितना ज्यादा एक
कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए मिलना चाहिए। फिर भी जेपी जैन सर के जो जीएस पढ़ाने का जो तरीका है उनका, वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। यूट्यूब वगैरह में भी आज तक मैंने नहीं देखा। संजय सर जिस तरह से रीजनिंग पढ़ाते हैं बेस्ट है, उनसे बढ़िया रीजनिंग आपको पूरे हजारीबाग या पूरे झारखंड में पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैथ वगैरह का जो क्लास है वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी से ही मन लगा के अध्ययन करें। अध्ययन करेंगे तो एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 10वीं स्तर का एग्जाम है, निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी रहता है एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको हाइट वगैरह भी लिखी जाती है। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और एसटी के लिए हाइट में छूट दी गई है। बाकी भी अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका तैयारी करें। बाकी और भी चीजों का तैयारी आप करते रहें, क्योंकि कोरोना का जो काल है वो अभी चलते रहेगा, पर जो एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जाम होने लगे हैं। जैसे सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, रात हो चुकी है और हम लोग का भी ट्रेनिंग पीरियड चालू है, तो 3 बजे रात को हम लोग को उठना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आता हूं। सर ने बोला था कि आप आइए और एक एक क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन कीजिए और जो आंसर देते हैं सबसे पहले उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं, मैंने भी जेपी सर से बहुत बार सम्मान प्राप्त किया है। साप्ताहिक क्विज में हर दिन रोज वो क्विज कराते हैं, उसमें मैंने पेन बहुत बार उनके हाथों से लिया है। तो उसमें क्लास में मेरी बहन भी रहती थी तो अच्छा लगता था, घर में जाके भी बताती थी तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन सुनेंगे, ठीक है। एयर स्ट्राइक के समय भारतीय वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन थे? एक बार और क्वेश्चन सुन लें। एयर स्ट्राइक के समय भारतीय वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन थे? सर आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरे टेक्नीशियन है मौजूद, मुमताजी टेक्नीशियन मौजूद है, वो स्कोरिंग कर, आप आंसर बताएं। जी जी जी, हाँ, मेरे टेक्नीशियन स्कोरिंग कर। आंसर इसका आंसर हुआ बीएस धनोआ। बीएस धनोआ जी उस समय भारतीय वायुसेना के सेनाध्यक्ष थे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा और ये सवाल हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। जी सर। अगला सवाल, मेरा अगला सवाल आप लोगों से है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? भारत के नाइट ऑफ एंगल ऑफ इंडिया कौन है? नाइट एंगल ऑफ इंडिया, जी सरोजनी नायडू बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सरोजनी नायडू सही जवाब है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जी बिल्कुल सही जवाब, अजमेर राजस्थान में लगता है। बहुत ही सही जवाब। एएसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। मेरा अगला सवाल आप लोगों से सुनिएगा, चौथा सवाल। किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया गया था? किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया गया था? जी न्यूजीलैंड बिल्कुल सही जवाब। न्यूजीलैंड में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार दिया गया था। जी मेरा अगला सवाल सुनिएगा आप लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? वर्तमान समय में जो भारत का मंत्रिमंडल चेंज हुआ उसमें भारत के कानून मंत्री और न्याय मंत्री कौन बनाए गए हैं? जी बिल्कुल ही सही जवाब, किरण रिजिजू। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने। मेरा अगला सवाल सुनिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? जी नहीं, जी बिल्कुल सही जवाब आपका अजय कुमार जी, रास बिहारी बोस जी ने की थी। बिल्कुल सही जवाब। इसमें
सभी कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्वेश्चन में, सुभाष चंद्र बोस बहुत लड़के लोग बोल देते हैं, बहुतों को कंफ्यूजन होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और कंफ्यूजन होता है क्योंकि समय नहीं हो पाता है, और आपको रास बिहारी बोस भी ऑप्शन में मिलेगा और सुभाष चंद्र बोस भी मिलेंगे, तो आप बड़े मारेंगे। ठीक है, मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? जी बिल्कुल ही सही जवाब, बहुत ही बढ़िया। आप लोग जरा से भी समय नहीं ले रहे हैं, ये जेपी सर के मार्गदर्शन से ही आप लोग इस प्रकार से आंसर दे रहे हैं जैसे कि बुलेट ट्रेन चल रही हो। जी इंडिका बिल्कुल सही जवाब है। मेरा अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा अगला सवाल। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में, बिल्कुल सही जवाब। जी 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट कॉल। जी बिल्कुल ओमकार जी के सवाल बहुत शानदार सवाल इन्होंने पूछे, हर वर्ग से इनके सवाल थे, और ये ट्रेडिशनल जीके के जो सवाल इन्होंने पूछे हैं, ये सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, और जो भी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या जो है मताधिकार देने, महिलाओं को सबसे पहली बार मताधिकार देने का अधिकार किस देश ने दिया, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, है ना, तो ये सब सवाल के जवाब बहुत शानदार पूछे। अब अगले सवाल की और पुनः मैं ओमकार जी को ले जाना चाहूंगा। ओमकार जी हम लोग के बीच पुनः आ गए हैं। हाँ, अगला सवाल ओमकार जी। हाँ, आपका साउंड नहीं आ रहा है ओमकार जी, आप कृपया ऑन कर लें, आपकी आवाज माइक ऑन कर लें ओमकार जी। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा सर। क्या मैं 1 मिनट में आ सकता हूं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज मैं तुरंत 1 मिनट में आता हूं सर। जी, कॉल ज्वाइन करें। सेना की नौकरी है, और छगन, ये लोग कितना मेहनत कठिन परिश्रम करते हैं, तब हम लोग महफूज रहते हैं। छगन, रात की जो चैन भरी नींद हम सोते हैं, हमारी सेना, हमारे पुलिस बल के जवान, ग्रैंड सैल्यूट इनको कि ये लोग कितना अपने होली, दिवाली, दशहरा, ईद, कोई पर्व को ये अपना नहीं समझते, घर से दूर, इतनी खतरनाक दिन है ना, हमेशा लड़ना आतंकवादियों से, दुश्मनों से, सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी ओमकार जी ने आपको बताया कि 3 बजे रात को इन लोगों को जागना पड़ता है। आप सोचिए कितनी मेहनत है, अपने आप को रखना पड़ता है। सेना के जॉब में, पुलिस के जॉब में छगन, और ये सैल्यूट करने लायक है ये लोग। आज ये लोग हैं, तब हम लोग महफूज हैं। आज ओमकार जी जैसे लोग क्षेत्र हो रहा है, हम लोगों के बीच में है, इसलिए हम लोग चैन के दिन सोते हैं रात को, और शांति पूर्वक सोते हैं। हमारी सीमाएं महफूज है, हमारा देश महफूज है इन सैनिकों के कुशल नेतृत्व में। ओमकार जी, पुनः आपका स्वागत मैं करूंगा, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप और भी सवाल पूछें। मैं सबसे क्षमा चाहूंगा कि मैं बीच में क्लास छोड़ के जाना पड़ा मुझको एक जरूरी काम याद आ गया था। सर बुला रहे थे, मेरे से सीनियर जो सर थे, उन्होंने 1 मिनट के लिए बुलाया था मुझे। तो सर मेरा अगला सवाल है, अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा सभी। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये दिसंबर बोल रहे हैं सभी। तो जहां तक मुझे पता है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अधिकतर लोगों ने जवाब दिया है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को जी? 3 दिसंबर है सर। जी 3 दिसंबर। तो ये मेरी गलती है सर। नहीं गलती नहीं आपकी, वो इस में आपने कुछ
वो हल्का सा कंफ्यूजन हुआ। वो दिसंबर में आपका बिल्कुल सही जी है, सर। 3 दिसंबर। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब दिया सभी ने। जी, मेरा अगला सवाल है, लास्ट सवाल। भारत की पहली महिला डॉक्टर का क्या नाम था? वाह, बहुत अच्छा सवाल। भारत की पहली महिला डॉक्टर का क्या नाम था? इस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हूं, तो मैं सर से चाहूंगा थोड़ा। कादम्बरी गांगुली, जहां तक मुझे पता है। सही जवाब है आपका, कादम्बरी जी। गांगुली, भारत की प्रथम महिला जी सर। चिकित्सा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक। हम लोगों ने पढ़ाया भी था आपको ओमकार जी। जी सर, जी सर, आप अभी तक जी आपको सर, वो बातें याद है, मुझे गर्व है आप पर। और जी इसलिए सर। यहाँ मुझे अफसोस लगा कि आप विद्यार्थी लोग। आप आप सभी चीजें बताते हैं। ये चीज आपने एक्स्ट्रा बताई थी क्लास में, जो मैंने नोट किया था। जी आप नोट्स लिखाते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, उसको भी मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर से जरूर सर के बातों को ध्यान में रखते हुए वो सब चीजों को नोट करें, क्योंकि जो सर एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि सर वो चीज बाद में लिखाएंगे नहीं, बाद में लिखाते भी हैं सर, लेकिन जो शुरू में बताते हैं एक्स्ट्रा चीजें, जैसे क्विज, वही सब सवालों जो है सब क्विज वगैरह में अधिकतर लड़के पूछते हैं, तो वो सब एक्स्ट्रा सवालों पे ज्यादा ध्यान रखें आप लोग। ओमकार जी, आपके सवाल बहुत ही अच्छे थे। और जितने भी सवाल आपने पूछे, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए सवाल आपने पूछे हैं। सबसे खुशी की जी बात सर। है, यानी कि आपने सवालों को बनाने के लिए भी बहुत मेहनत की है, ऐसा मुझे लगता है। और क्वेश्चन बैंक को भी आपने देखा है, तब आपने इतने अच्छे से सवाल बनाए। क्योंकि जो जी सवालों सर। का स्तर आपने पूछा कि न्यूजीलैंड सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ दिया गया, इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ओमकार जी, जो कि पके हुए आम की तरह प्रतियोगिता परीक्षाओं में गिरते हैं, है ना। तो जी शानदार सर। जवाब आपने दिया। ओमकार जी का सवाल बहुत ही शानदार रहा। हम लोगों के बीच में संजय सिन्हा सर भी का भी आगमन हो चुका है। ओमकार जी, आप संजय सर के बारे में कुछ कह रहे थे, संजय सर प्रत्यक्ष तौर पे मौजूद हैं। अब आप इस बात को कहेंगे तो संजय सर को और खुशी का अनुभव होगा। ओमकार जी, संजय सर लाइव आ चुके हैं हमारे बीच। स्वागत संजय सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं संजय सर को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया था, तो सबसे पहले संजय सर महावीर स्थान कुमारटोली में मुझको मिले थे, और मैंने सर को बताया था, आशीर्वाद लेकर सर को बताया था कि सर मेरा चयन SSC GD CRPF में हुआ है। तो सर ने मुझे आशीर्वाद दिया था, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और सर रेलवे स्टेशन वगैरह में हम मुझसे मिलते रहते थे इवनिंग वॉक में। मैं दौड़ने जाता था और सर इवनिंग वॉक करने जाते थे। तो संजय सर का मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। रीजनिंग में मैंने SSC GD का परीक्षा में 25 नंबर का रीजनिंग रहा था, जिसमें मैं 21 नंबर प्राप्त किया था संजय सर के मार्गदर्शन के द्वारा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आप सर। और आगे बढ़े, इतने कम उम्र में जी आप सर। इतनी ऊंचाइयों को छुए हैं, आप और अधिक जी सर। बुलंदियों को छुए, यही हमारी मंगल कामना है। आप बहुत बहुत जी मेधावी सर। छात्र हैं। मैं आपको बता दूं छात्रगण, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनके बारे में यही बताना चाहूंगा कि ये बहुत बहुत मेधावी छात्र रहे हैं और काफी अच्छा पढ़ने में थे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन। आप समझ लीजिए कि इन्होंने BSc फिजिक्स से किया है। आप ये कल्पना कर लीजिए छात्रजन की इतने ऊंचे पोस्ट पर इतनी ऊंची पढ़ाई करके भी आज जो है ये अभी अपना नौकरी के पाने के प्रति जो इनका जुनूनी जो था, वो कितनी ऊंचाई तक ये पहुंचे, ये आपको कल्पना करना चाहिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और आज ज्ञान से पहचान क्विज में आज आप आकर के इस पूरे मंच का आप शोभामान है। आज हमारे आप अतिथि हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इसकी बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। और आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है, ये आपकी मंजिल नहीं है। आपकी जो टैलेंट है, आपका जो कंसंट्रेशन है, इसमें आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं बाबू। आपको बहुत बहुत जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे भी SI और CRPF का आर्मोरर का तैयारी कर रहा हूँ। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो, और बाकी SI का तैयारी में बहुत लगा हुआ है। और एक और न्यूज अच्छा आया हुआ है, शायद आप अभी तो राजगीर में है ना बाबू, आप तो अभी। जी जी सर। जी हाँ, सर। तो अभी एक और न्यूज आया है, झारखंड में नई नियमावली बनी है और केवल जी झारखंड के सर। लोगों को नौकरी लेगा। इसलिए आपको वहां पर हम सचिवालय सहायक निकलने वाला है बहुत जल्द एकदम, तो जी सर। नोटिफिकेशन। जी सर, उस पर भी मेरा ध्यान, हाँ
उस पर भी मेरा ध्यान है सर, और जेपीएससी का भी फॉर्म मैंने भर रखा है सर। जरूर आपका होगा एकदम छोटे भाई, जरूर होगा। बहुत जी बहुत सर। आशीर्वाद देते हैं बाबू आपको, और आप बहुत जी ऊंचाई सर। पोस्ट पर जाएं, इसकी बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आज आप गुरुकुल की शान है, आज हमें गर्व होता है आपके जैसे छात्रों को पा करके, और संस्थान को आपने दिखाया है कि सर सही गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षण कराया जाए तो वो शिक्षक ही है और वो छात्र ही है जो लगातार मेहनत करता और करवाता है, और उसके माध्यम से जी बच्चे सर। आप सफल होते हैं। आज हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। आज जब आपके अकाउंट में महीने के 26 और 27 तारीख को जब वेतन आता होगा तो आपको लगता होगा कि हाँ सर हमने जीवन में कुछ पा लिया। और आप बहुत जी बहुत सर। जी सर। स्मार्ट भी हो गए हैं, एकदम लग रहा है कि हम लोग का अभिनंदन लौट करके आया है। बिल्कुल अभिनंदन के जैसा जो है आपका एकदम फेस हो गया है, और आपको एकदम मातृभूमि की रक्षा में अपना जीरो जान निछावर करना पड़े तो उससे आप पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग को बहुत बहुत गर्व है, सीना चौड़ा हो जाता है आपके जैसे छात्रों को पा करके। संस्थान बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। आपके उज्जवल जी और सर। मंगल भविष्य की मंगल कामना करते हैं छात्र, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। संजय और सर, बड़तिया में थैंक हम यू लोग को सर। बुला लेना, थोड़ा सा नाचे उचेंगे। हाँ संजय जी बाबू, सर। जी सर। जी सर। संजय बाबू मैं बता रहा मैं हूँ जी। मैं मिड टर्म ब्रेक में आऊंगा सर, तो गुरुकुल आके सभी से मिलूंगा सर। सबसे मुलाकात नहीं हो पाई थी सर ज्वाइनिंग से पहले। हाँ, और तुम्हारे साथ जेपी में सर। हम और डायरेक्टर सर दोनों चलेंगे, ये भी याद रखिए, जी और सर। दोनों भाई जी सर। नाचेंगे। जी सर। हाँ, दोनों जी भाई सर। जी नाचेंगे। सर। जरूर सर। जरूर बहुत बहुत सर। धन्यवाद। संजय थैंक यू सर सर। जी, अभी मैं बोल रहा था कि ओमकार जी के नाम में ही ओम छिपा हुआ है ना। ओम शब्द का उच्चारण करने से ही पाप धुल जाते हैं संजय सर। सही बात है सर। तो इनके नाम में ही ओम, और इतने पुण्य आत्मा का नाम इन्होंने प्राप्त किया है, तो ये अपने वाह। आप में गर्व की बात है। अभी इन्होंने इस मंच से खुले तौर पर कहा कि रीजनिंग में पूरे हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड में संजय सर के जैसा कोई रीजनिंग का शिक्षक नहीं है। तो ग्रैंड सैल्यूट आपको संजय सर कि आज एक विद्यार्थी, सफल विद्यार्थी एक खुले मन से पूरे गूगल मीट पे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही गौरव और गर्व की बात है। और मैं आपको गुरुकुल की धड़कन बोलता हूँ तो ये कहीं सर इष्टोक्ति नहीं है, और ये मैं केवल ये मैं नहीं कहता हूँ, हर एक विद्यार्थी जो सफल है उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि 25 में 21 क्वेश्चन रीजनिंग का आपके द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन को इन्होंने सही किया है। तो ये कोई खेल नहीं है संजय सर, ये आपका डेडिकेशन है, ये आपका समर्पण है, ये आपकी मेहनत, जिज्ञासा और जुनून है कि आपने विद्यार्थियों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दिन रात मेहनत एक करके एक किया है। तो ओमकार जी ने अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे संजय सर, और बहुत अच्छा गाइडलाइन भी दिया। अब मैं चाहूंगा कि कोई भी विद्यार्थी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अभी, ओमकार जी से सीधे तौर पर काउंसलिंग करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, तो आप सीधे पूछ सकते हैं। अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फिजिक्स ऑनर्स सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से मैट्रिक और विवेकानंद सेंट्रल स्कूल से पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से इन्होंने अपने आप को जो है शानदार अध्ययन प्राप्त करके आज सरकारी नौकरी को इन्होंने प्राप्त करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है छात्र। कोई भी विद्यार्थी डायरेक्ट लाइव आकर के पूछना चाहता तो अपने कैमरे को ऑन करके ओमकार जी से सीधे तौर पर मुखातिब होकर के कोई भी कैरियर से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। उचित जी आप सवाल पूछे, उचित बाबू आप सवाल पूछे। उचित जी आप प्रश्न पूछिए। उचित जी ने अपना कैमरा ऑन किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के बारे में कैसे तैयारी किया जाए। देखिए करंट अफेयर के बारे में जहाँ तक सवाल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जेपी सर जो हैं शुरू में आते हैं 10 मिनट 15 मिनट वो करंट अफेयर्स ही लिखवाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स वो लिखवाते हैं, उसके बाद वो जीएस पे जाते हैं। तो मैं कहूँगा आपको कहीं दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं है, पेपर रेगुलर पढ़ते रहिए। बाकी जेपी सर का नोट्स आप अगर जेपी सर का क्लास आप ध्यान पूर्वक एक घंटा कर लिए, घर में आके वो नोट्स को बस आप ज्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट भी अगर आप देख लिए तो आपका जीएस पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। और बीच में सिर्फ रिवीजन करते रहिए, आपका जीएस से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। 25 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप 21 नंबर 22 नंबर 25 का 25 नंबर तक मार सकते हैं। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मैंने क्लास किया है सर का, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि जीएस जो जेपी सर पढ़ाते हैं उनके जैसा जीएस कोई नहीं पढ़ाता है। मैं 2-3 कोचिंग सेंटर में हजारीबाग में पढ़ चुका हूँ। क्लास में ये सभी चीजें याद हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जी सर, मैंने तो ऑफलाइन में कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन जब से
क्यूज में मतलब भाग लेता हूँ तो बहुत इंटरेस्ट जग गया है हिस्ट्री में, पॉलिटी जी। में, और जो भी सब्जेक्ट है क्यों उनमें कोचिंग। ज्यादा मैं मतलब पढ़ने लगा हूँ ताकि मैं क्यूज जीत सकूं ऐसा। जी जी जी। क्विज गुरुकुल में इसीलिए होता है ये, ताकि ध्यान दिया जाए क्लास में, पूरी तरह से ध्यान दें आप, पूरा ध्यान आपका क्लास में ही रहे। ये चीजें और सब आपको जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ गुरुकुल में ही मिलेगी। जी सर, ऐसा तो मेरा 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 अभी छोटा क्विज। मेरा अभी छोटा भाई और छोटी बहन दोनों वहीं से भी तैयारी कर रही हैं। मेरे मामा जी जो कि पंचायत सचिव का एग्जाम निकाल चुके थे, जिसका रिजल्ट अभी तक दिया नहीं गया, रद्द कर दिया गया अब झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, वो भी वहीं से पढ़े थे। तो एक तरह से फैमिली बैकग्राउंड मुझे मिला, वहाँ सर लोग का सपोर्ट मिला। और आपका जो जीएस का जो सवाल है, जनरल स्टडी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपने बोला कि अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लास नहीं किया है, कोचिंग खुलने दीजिए। आप एक दिन जाइएगा, और संडे को भी सर बुलाएंगे ना, तो आप संडे को भी जाइएगा, बोलिएगा अगर गांव गांव भी जाना रहेगा आपको, गांव जाके आप आ जाइएगा, क्लास के टाइम में आइएगा। ऐसा जीएस वहाँ पे पढ़ाया जाता है। जी मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा आप। जी सर, थैंक यू सर। जेपी सर आपको भी जी। प्रणाम। खुश रहिए संजय अभिषेक सर आपको भी जी, प्रणाम। बहुत अच्छा बहुत बहुत सवाल आपने धन्यवाद। किया। आप रुपेश जी हमारे साथ लाइव और है, रुपेश बाबू पूछना चाहेंगे सवाल ओमकार जी से। रुपेश जी। ओमकार भैया जय हिंद। जय हिंद। भैया जैसा कि हमको अभी आपसे मिलकर ज्ञात हुआ कि आप फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, जी तो जी। सौभाग्य से मैं भी आप ही के ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। तो मैं बहुत जानना बढ़िया। चाहूंगा, आपने आपने फिजिक्स जैसे इतने कठिन सब्जेक्ट को रखते हुए भी कंपटीशन की तैयारी और फिजिक्स ऑनर्स दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाएं, और आपने इतने जल्दी कैसे नौकरी पाया? जी देखिए, फिजिक्स ऑनर्स मैंने रखते हुए कंपटीशन का क्लास किया, और मैं काम भी करता था विजन इंडिया कंपनी में एसोसिएट। तो जितने टाइम आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, जितने टाइम आप मैथ को पढ़ते हैं, जितने टाइम आपको पढ़ने का पूरा मौका मिलता है। खेल कूद भी आप कीजिए, सुबह शाम एक एक घंटा। मैं तो बोलता हूँ सुबह उठ के कम से कम 15 मिनट आप योगा कीजिए, ठीक है। जी सुबह आप 4 साढ़े 4 तक उठ जाइए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। हम लोग को फौज में बताते हैं, आपको फौज में 7 साढ़े 7 तक खाना मिल जाता है। जल्दी खाना, जल्दी सोना सेहत के लिए अच्छी होता है। और हम लोग को 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ता है ट्रेनिंग के टाइम में, ताकि आपका दिमाग सही जगह पे रहे, आप कोई भी काम सही तरीके से कर सकें। तो मैं कहूँगा सुबह उठ के आप योगा करें 15 मिनट 20 मिनट। अगर रनिंग वगैरह करने जाते हैं तो और भी बेटर है, नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह उठ के योगा करें। बाकी क्लास में ध्यान दें। फिजिक्स, जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है, जो मेन टॉपिक होता है, बहुत आजकल का जो सिलेबस है बहुत ही लंबा चौड़ा रहता है। सर लोग से बात करें, अपने जो प्रोफेसर हैं सर लोग से बात करें, वो सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ें कि मुझे सफलता प्राप्त हो। आप अभी परसेंटेज के चक्कर में जाइएगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि आपके पास डिग्री रखा रह जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा आपको। जी इसीलिए जहाँ तक हो सके फर्स्ट क्लास आप करने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा मत सोचिए, फर्स्ट क्लास करने की कोशिश कीजिए। बाकी फिजिक्स आप पढ़िएगा तो आपको जीएस में भी फिजिक्स आएगा, उसमें भी सहायक होता है। बाकी जेपी सर जो हैं जीएस में आपको ऐसा महारत हासिल कर देंगे कि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रीजनिंग के लिए आपके लिए संजय सर हैं ही। बाकी अगर आप फिजिक्स का स्टूडेंट हैं तो आपका मैथ जरूर बढ़िया होगा, तो मैथ में तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैथ जी में चूंकि किसी तरह मेरा की आपको। चूंकि जी मेरा जी ऑनर्स कंप्लीट हो चुका है भैया, तो आप बताइए कि फिजिक्स में आगे मतलब क्या है, भविष्य है कुछ? जी, बहुत ही बढ़िया। आपने कंप्लीट कर लिया अगर ग्रेजुएशन, तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कहूँगा टीचर्स वगैरह में के लिए आप अगर आप बीएड करने में सक्षम हैं तो बीएड करें, और अगर आप बीएड करने में और नहीं तो आप एमएससी भी कर सकते हैं फिजिक्स से। उसके बाद नेट का एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं, तो आप बहुत ऊंचा भी जा सकते हैं। आप देखिएगा, मैंने बीएससी करके 10th लेवल का जॉब लिया। आप कोई भी जॉब को छोटा मत समझिएगा, छोटा से छोटा जॉब लेके आप, वो आपका बेस बन जाएगा, सैलरी आती रहेगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। जी जो जी घर का टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम दिमाग में रहता है तो आदमी पढ़ नहीं पाता है। तो छोटा से छोटा ये मत सोचिएगा, छोटा जॉब लेके आप अपना बेस रख के ऊंचा तैयारी कर सकते हैं। और ये सभी बातें संजय सर आपको बार बार बताते होंगे। जी।
चलिए, धन्यवाद भैया। रुपेश जी का भी सवाल बहुत अच्छा था। और कोई भी विद्यार्थी सीधे तौर पर मुखातिब होना चाहते हैं? रॉबिन जी का क्वेश्चन है। रॉबिन जी कैमरा को ऑन करें अपना और सवाल पूछें। रॉबिन जी आपका स्वागत, पूछे सवाल। जी भैया, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से जय हिंद बोलना चाहूँगा। जय हिंद भाई। और जेपी जैन सर और संजय सर को यहीं से चरणों को छूकर मैं प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत आशीर्वाद। बहुत आशीर्वाद। जी भैया, आप तो अभी अब एसएससी जीडी में नियुक्त हो चुके हैं, तो जी। कहीं ना कहीं आपका आगे का टारगेट होगा कि सेंटर के डिफेंस जॉब में और भी आगे के पोस्ट होंगे। जी। तो आगे के कौन कौन से पोस्ट हैं और उसके लिए क्या अर्हताएं हैं? क्योंकि मैं हाइट से थोड़ा उतना नहीं हूँ, 170 सेंटीमीटर मेरी हाइट नहीं है, तो क्या मैं उस पोस्ट के लायक मैं एलिजिबल हो सकता हूँ और क्या मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जरूर। अभी ही मैं आपको बताता हूँ, सीआरपीएफ में एसआई का भी निकलता है, सीपीओ का एग्जाम होता है जिसमें दिल्ली पुलिस आदमी जाता है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आदमी आता है, तो उसमें हाइट 170 नहीं मांगता है, 165 हाइट मांगता है। कौन से कैटेगरी से आते हैं? ओबीसी। जी, तो आपके लिए 165 हमको लगता है हाइट होगा आपका। जी, तो सीपीओ का एग्जाम का आप तैयारी कर सकते हैं अगर ऊंचा पोस्ट में जाना चाहते हैं तो। और अगर नहीं तो अगर आप जीडी का तो आपका नहीं होगा, 170 हाइट इसमें मांगता है, आप सीपीओ का तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा में आप तो सीआरपीएफ का अलग से आता है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, सीआईएसएफ का आता है, दिल्ली पुलिस का आता है, अभी हाल ही में एसएसबी का आया हुआ था, तो अलग से भी आते रहता है। आपको sarkariresult.com या गुरुकुल के माध्यम से वो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। जी, इससे आपको मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए, बहुत धन्यवाद। और कोई विद्यार्थी भी ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ये कैरियर काउंसलिंग आपके लिए हो रही है। और एक सफल विद्यार्थी के मुखारबिन से निकली हुई बातें, जिन्होंने भौतिकी में स्नातक होने के बावजूद जो है आज सरकारी नौकरी का दामन थाम लिया है और आगे भी अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं। तो और भी कोई विद्यार्थी ऑनलाइन लाइव इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा अवसर है आपके लिए अपने जीवन को संवारने का और करियर काउंसलिंग के माध्यम से अपने आप को उस मुकाम पे ले जाने का जिसका ख्वाब आप सभी देख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। रॉबिन जी ने भी बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे रुपेश बाबू का भी सवाल बहुत अच्छा था। उचित कुमार जी का भी सवाल बहुत ही अच्छा था। और सबसे खुशी की बात यह है कि कैरियर के प्रति सभी विद्यार्थी लोग अपने आप को इतना अच्छा संजोए हुए हैं कि मैं देखता हूँ कि 6 से 7 संजय सर जब क्विज करवाते हैं तब भी सबके जवाब बहुत ही शानदार आते हैं। मैं आता हूँ तब भी मैं देखता हूँ कि सवाल गिरा नहीं कि जवाब आ जाता है। संजय सर भी खुश हो जाते होंगे कि इतने अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थी हम लोग के साथ जुड़ते हैं। संजय सर हम लोग पुण्यदायी हैं, हम लोग ने कुछ अच्छा पुण्य का कार्य किया होगा कि इतने अच्छे विद्यार्थी हम लोग के साथ जुड़ते हैं। स्मिता पंकज जी, उचित जी, टुन्नू कुमारी जी से लेकर के रॉबिन बाबू, रुपेश जी, अभिषेक जी, अब तो जो है मतलब सोनाली जी, एस सानिया जी, अपराजय जी, मतलब मैं सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सारे विद्यार्थी एक से बढ़कर एक को हीरो रहे हैं और सबों को ग्रैंड सैल्यूट मैं करता हूँ कि आप अभी संजय सर, ओमकार जी ने भी अभी 10-12 सवाल पूछे और आपको विश्वास नहीं लगेगा कि सवाल इनके द्वारा पूछे जाते थे और उसके पहले जवाब आ जाता था विद्यार्थियों का, मतलब सवाल खत्म नहीं हुआ जवाब आ जाता था। तो ये इतना ओमकार जी भी बहुत प्रभावित हुए हैं और इतने खुश हुए जवाबों को देख करके कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ओमकार जी पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि रात बहुत हो चुकी है और ओमकार जी को सुबह 3-3:30 बजे उठना भी है और देश सेवा का जज्बा, जुनून और शपथ लेकर के, और जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे रक्षक, आज सैनिक, पुलिस के लोग रात भर जग करके जब देश की सेवा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति को सही बना करके रखते हैं, तब हम चैन की नींद सो सकते हैं, वरना हमारे वतन पर दुश्मनों की निगाहें बहुत तेज। तो आज हमारे गुरुकुल के आठवां नौशान ओमकार जी आज हम लोगों के बीच में आए। पुनः मैं पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से, मेरी ओर से, संजय सिंह की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। ईश्वरीय अनुकंपा आप पर बनी रहे, आप जीवन में और भी ऊंचे बुलंदियों को प्राप्त करें, फिर से हम लोगों को आपको सम्मानित करने का अवसर मिले। यही सब शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं और संजय सर
यहीं पर विराम देते हैं इस गूगल मीट को। कल संध्या 6 बजे संजय सर आप लोगों के बीच में विज्ञान, करंट अफेयर्स, एडिशनल जीके और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो है लेके आ रहे हैं। मैं आज देख रहा था, लाइव था मैं संजय सर के साथ, और आगा खां कप और कई क्वेश्चन सर के मैंने सुने। आपको जो है तैराकी से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत गिरते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में और बहुत हेटेड क्वेश्चन सर ने पूछे हैं। यदि कोई सुन करके भी याद कर लेगा तो मैं दावा करता हूँ कि वो कॉम्पिटिशन में सक्सेस हो जाएगा। तो कल संजय सिन्हा सर आपके बीच संध्या 6 बजे पुनः आ रहे हैं, और कल फाइनल राउंड के जो है विद्यार्थियों को हम लोग जो टॉप 10 हुए हैं उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। इधर एक लंबा गैप हो गया है जहां हम लोग टॉप 10 विद्यार्थी जो हमारे आए हैं या मैक्सिमम आंसर देने वाले जो विद्यार्थी आए हैं उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहन राशि नहीं भेज पाए। कुछ टेक्निकल इश्यूज हमारे थे एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, वो टेक्निकल इश्यूज को जो है मंडे को मुझे लगता है कि कल वो लोग क्लियर कर देंगे, और वो टेक्निकल इश्यूज जैसे ही क्लियर हो जाएंगे सारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि जो है निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी और शानदार तरीके से पहुंचेगी। एक साथ प्रोत्साहन राशि ज्यादा पहुंचेगी तो आपको भी आनंद आएगा, और आज के हमारे प्रोत्साहन करता ओंकार जी को भी बहुत अच्छा लगेगा कि उनके द्वारा विद्यार्थियों को दी गई 100 रुपए की सहयोग राशि इस कोरोना पीरियड में यदि थोड़ी सी भी उनको सहायता देती है, एक किताब वो खरीद लेते हैं, 2 कॉपी और एक कलम खरीद लेते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी ओंकार जी को होगी। मैं इस मंच से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि ओंकार जी जाते जाते कुछ ऐसी बातें आज कह दें आप विद्यार्थियों को, उनका आने वाला जीवन सफल हो जाए। जी सर, मैं जरूर कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा सर कि कभी आप में हार मानने की जज्बा नहीं होनी चाहिए, हमेशा जीत की ओर बढ़ें। हम लोगों को रनिंग कराया जाता है, जैसे हम लोग को 15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर का रनिंग कराया जाता है, तो हमें शुरू में सुन के लगता है कि कैसे दौड़ेंगे, क्योंकि जब हम दौड़ के आते हैं हमारी प्रैक्टिस इतनी करा दी गई होती है कि जब हम दौड़ के आते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि उतना दौड़े। उसी तरह सर लोग आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा देंगे, इतना क्वेश्चन आंसर का जवाब करवा देंगे, इतना क्विज होता है जो गुरुकुल में, कि आप परीक्षाओं में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कैसे हम परीक्षा दे के आए हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपका एग्जाम निश्चित ही निकलेगा। बस आप हार ना माने और क्लास रेगुलर अटेंड करें। जय। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी, और आप बिल्कुल इसी तरह ऊर्जावान बने रहे ओंकार जी, और आप आज इस मंच पर आए और विद्यार्थियों के लिए आप प्रेरणादायक बने हैं। आपकी बातों को सुनकर के विद्यार्थी निश्चित तौर पर, जैसा कि अभी आपने कहा कि 15-15, 20-20 किलोमीटर दौड़ने की बात सुनकर के हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। संजय साहब तो खैर खुद इंडियन नेवी में रह चुके हैं और एक कड़े दौर से गुजरे हैं, इनके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी तो हालत सुन करके खराब हो जाती है 15-20 किलोमीटर। लेकिन आपने जो कहा कि सुन के डर लगता है, लेकिन जब करके आते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, अब इससे बड़ी भी जो है मुझे मंजिल दी जाएगी, या इससे बड़ा भी हमें जो है टारगेट दिया जाएगा तो मैं उसे भी पूरा कर लूंगा। इसलिए छात्र छोटे और जीवन में एक प्लेटफॉर्म मिल जाना, जैसा कि संजय सर भी आपको कहते हैं कि प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, कोई सा भी सैलरी मिलनी शुरू हो गई 27-28 को आ गया आपके अकाउंट में, तो फिर आपके पास खोने को कुछ नहीं होता है, मन भी शांत रहता है और ऊर्जा भी मिलती रहती है, फिर टेंशन आपको नहीं रहता है, और ऐसे में आप पढ़ाई ज्यादा अच्छा से करते हैं और सरकारी नौकरी मिल जाती है, छोटी ही नौकरी क्यों ना हो। उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो जाता है तो फिर लगता है अब और बड़े मुकाम को हासिल करना है। मैंने एक छोटी पहाड़ी को जीता है, अब मुझे माउंट एवरेस्ट को पता करना है। ये सबसे अच्छा डिसीजन होता है, जैसा संजय सर भी बताते हैं, ओंकार जी ने भी बताया। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबों को शुभ रात्रि, आपका आने वाला दिन मंगलमय हो। और संजय सर को भी बहुत बहुत आभार, इतनी व्यस्तता के बावजूद रविवार को भी हम लोगों के साथ संजय सर 6 से 7 को जुटे ही अभी भी गूगल मीट में संजय सर हम लोगों के बीच में आए हैं, तो पुनः बहुत बहुत आभार, अभिनंदन संजय सर। और जाते जाते संजय सर से निवेदन होगी, गुजारिश होगी कि एक शायरी तो बनता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर ओमकार से आज बहुत दिन बाद मिलने को मौका मिला सर। और ऐसा माना जाता है सर कि पूरे बिहार और झारखंड में सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप जो सबसे टॉप क्वालिटी के हैं वो राजगीर के हैं सर, और ओमकार ही बता सकता है कि किस प्रकार का है, क्या ओमकार? जी सर, सबसे टॉप क्वालिटी के झारखंड बिहार के यहीं पे हैं सर। झारखंड बिहार का क्या बात करें, झारखंड बिहार बंगाल असम, हाँ, उत्तर राज्य के
क्योंकि जब मैं फौज में था तो राजगीर का एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ का, और आपको बहुत जी, मन सर। लग रहा है। पहले तो देखने में यूनिट बहुत, बहुत। खूबसूरत है, पेड़ पौधे बहुत है सर, बहुत। वो बहुत अच्छा है। बहुत है आप सर। एकदम स्वस्थ लाभ भी वहाँ अच्छा से कीजिए, और आप अपने जी, सेहत सर। पर बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा ओमकार जी। और अपना जी, सेहत सर, जी, सबसे सर। बड़ा धन है बाबू, इसलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। खाने पीने में कभी कोई भी कमी नहीं करिएगा, और अच्छा से खाते जी, पीते सर। हुए रहिएगा। बाहर से भी अपना फ्रूट्स वगैरह ले आइएगा अगर आपको मन करेगा खाने का। तो बहुत जी, बहुत सर, आपको जी, सर। आशीर्वाद देते हैं ओमकार जी। आज हमारे बीच में आप गुरुकुल के आन बान और शान है। आप आज जुड़ करके न सिर्फ अपने बच्चों को मोटिवेट किया, बल्कि आपकी विशुद्ध वाणी के द्वारा हमारे बच्चे बहुत बहुत लाभान्वित हुए। ऐसी मंगल कामना करते हैं कि ये तमाम बच्चे आपके पथ चिन्हों पे चलेंगे, और ये बच्चे भी बहुत जल्द सफल होंगे छात्र। तो चलते चलते सर का आदेश था कि कुछ निश्चित रूप से आप सुना के चाहिए। निश्चित रूप से सुनाएंगे छात्रगण कि मंजिलें दिल के इरादे आजमाते हैं, मंजिलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं। गिरकर मत हार वो मुसाफिर, गिरकर मत हार वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं। बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी बहुत ही सर, बढ़िया सर। और ओमकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप गुरुकुल के आन बान शान हैं, और हजारीबाग जब आपका आगमन हो तो निश्चित रूप से बड़ा ही उत्सव का माहौल होगा हमारे संस्थान में, जब आप हम लोगों के बीच होंगे, और पूरे भरे क्लास में भी आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे। जी सर, जरूर आएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार थैंक जी, यू। बहुत आभार। और पुनः पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से और पूरे समस्त विद्यार्थी जो आपके साथ इस गूगल मीट में जुड़े हुए हैं, सबों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।